नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके में वन लाइनर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो एग्ज़ामों में इनमें से पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट आइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो आप जो है वहाँ पर जाकर हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र राडब्लो तो ये इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के बाद उचित एवं यूजफुल इन्फॉर्मेशन को आउटपुट की तरह देता है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है? तो कंप्यूटर जो होता है ये किन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। और हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। और क्वेश्चन रहेगा, हार्डवेयर को मुख्य रूप से किन 3 भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को 2 चीज़ों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद जो हार्डवेयर है इसे किन 3 भागों में बांटा गया है? तो ये होती है इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन एवं वह उपयोग को सुनिश्चित करता है, तो क्या कहलाता है? तो इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पर किन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर को किन 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट रहेगा, अंकों के जोड़, घटाना, गुणा व भाग के काम में आने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम अबेक्स कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, अबेक्स के बाद गणना पद्धति में सबसे अधिक योगदान इनमें से किन का है? तो ये रहा है जॉन नेपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये लोगरिथम पद्धति जो दी गई है, एल्गोरिथम पद्धति, तो इसका विकास इनमें से किन के द्वारा किया गया है? तो ये है जॉन नेपियर के द्वारा। नेक्स्ट है, यांत्रिक जो कैलकुलेटर है इसका आविष्कार इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो यांत्रिक कैलकुलेटर का, तो ये है ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट है, यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कार के समय ब्लेज पास्कल की जो आयु है ये कितनी थी? तो उस समय उनकी जो आयु है ये 18 वर्ष थी। नेक्स्ट रहेगा, पास्कल का अनुसरण करते हुए जर्मनी के जो प्रोफेसर है लीबनिज, इन्होंने अपने यंत्र किस सन में बनाया था पास्कल का अनुसरण करते हुए? तो ये बनाया था सन 1677 में। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटरों के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम किस सन में आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर काम करने वाले यंत्र का विकास किया? तो ये जो चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम किस सन में आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर काम करने वाले यंत्र का विकास किया? तो ये था सन 1823 में। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज का यंत्र का नाम? तो ये था डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट है, डिफरेंस इंजन की सफलता से उत्साहित होकर चार्ल्स बेबेज ने कौन सा एक इंजन का आविष्कार किया था डिफरेंस इंजन की सफलता के बाद? तो ये था एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट रहेगा, प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये थे चार्ल्स बेबेज, इनके द्वारा। नेक्स्ट है, अपनी टैबुलेटिंग मशीन बनाने की कंपनी इनमें से किन के द्वारा बनाई गई थी? तो ये थे डॉक्टर होलरिथ ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर होलरिथ की कंपनी आज किस नाम से प्रसिद्ध है? सबसे पहला जो कंप्यूटर इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये थी डॉक्टर होलरिथ की कंपनी। तो ये कौन सी थी? तो ये थी IBM। और एग्ज़ाम में जो IBM है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको कहा जाता है।
तो IBM की जो फुल फॉर्म है ये रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है गणना यंत्र जो अबेक्स है, इसका आविष्कारक कौन सा देश है? तो इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये था बेबीलोन में। नेक्स्ट है टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो इन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है गणना पद्धति पर। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का कौन सा एक दोष था? तो इसका एक मुख्य सबसे बड़ा दोष था कि इसका आकार बहुत बड़ा था और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता था। तो ये तो जो इसका सबसे बड़ा दोष था। नेक्स्ट है अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है? तो ये कर सकता है करोड़ों गणनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता है? तो ये होता है एटॉमिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ये थे जोसेफ मेरी। नेक्स्ट है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी समक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी समक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो ये है 5 लाख प्रति सेकंड। नेक्स्ट रहेगा CRAY क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये जो 2G 3G 4G जो होता है ये पीढ़ी से संबंध रखता है। तो G का अर्थ होता है जनरेशन। तो यहाँ पर जो तीसरी पीढ़ी है इसके कंप्यूटर का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे IC जो कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी IC है और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो IC की फुल फॉर्म रहेगी इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसी कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका प्रयोग होता है व्यक्तिगत तौर पर। नेक्स्ट रहेगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? तो ये था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस सन में था? किस सन में बना था? तो ये बना था सन 1979 में। नेक्स्ट रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसके लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी? मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत तो ये जो 3G है 3C पीढ़ी की। नेक्स्ट है टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में होता है? तो ये भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है 4G अर्थात चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये रहेगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो ये थे दूसरी पीढ़ी के अर्थात 2G पीढ़ी के। तो यहाँ पर जो ये फोर्ट्रॉन एक शब्द आया है इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो फोर्ट्रॉन की जो फुल फॉर्म है ये फार्मूला ट्रांसलेशन है और एग्ज़ाम में जाए इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है फार्मूला ट्रांसलेशन और दूसरी पीढ़ी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो जन्मदाता जो है ये चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? तो कौन से कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? तो ये था विद्युत कंप्यूटर या इसे आप मार्क 1 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च जो लेबोरेटरी है इसमें माउस का आविष्कार कब किया था? तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका आविष्कार किन के द्वारा किया गया था? तो डगलस सी इंजेलवर्ट ने। कहाँ पर किया? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। और कब किया? 1970 में। नेक्स्ट है प्रथम जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसका निर्माण किसने किया था? तो प्रथम मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है इसका निर्माण किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की
आईसी चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है, सिलिकॉन की ये बनी होती है। नेक्स्ट है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें लैपटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये आर्टिफिशियल है अर्थात कृत्रिम है, इसमें अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो इसमें बुद्धि प्रदान की जाती है, तो इसलिए कृत्रिम है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो सीमित जो होती है, जितनी उसके अंदर गणना की जाती है उतनी तक जो वो काम करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कैसा उपकरण है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे समगणक यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ, तो गणना करना। कंप्यूटर कैसी समस्याओं को हल कर सकता है? तो गणितीय और तार्किक जो समस्याएं होती हैं उन्हें ये हल कर सकता है। नेक्स्ट है, समगणक अर्थात जो कंप्यूटर है वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है। समगणक की यह परिभाषा इनमें से कैसी है? तो ये जो है यहाँ पर सही रहेगी। नेक्स्ट है, विंडोज़ का पहला NTP बना संस्करण कौन सा था? तो यहाँ पर जो ये NTP संस्करण कौन सा था? तो ये था विंडो 2000। तो अब जो है वर्तमान में विंडो 11 आने वाला है, तो ये जो है यहाँ पर इसका संस्करण था विंडो 2000। और NTP होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब की गई? तो ये थी 1983 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस मान्यता होता है? तो ये एक्सटर्नल और इंटरनेट से दोनों से आ सकता है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला कौन सा है? तो ये है मलप्पुरम, केरल में है। सबसे जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति है ये केरल में है। साक्षरता दर इनकी 100% रहेगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर तो ये था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किन्हें माना जाता है? तो ये है लेडी एडा अगस्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनमें से कौन सी है? तो ये जो TCS नाम आपने सुना होगा, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट है, फायरवॉल। तो यहाँ पर जो ये फायरवॉल जो है इसका मुख्य काम क्या होता है? तो इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये था खेल के लिए। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो इसे अबेक्स कहा जाता है। तो प्रथम गणना यंत्र अबेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे अधिक योगदान इनमें से किनका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे अधिक जो योगदान है ये रहेगा चार्ल्स बेबेज का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान ये है वॉन न्यूमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इनमें से कौन सा है? तो ये था वाल्व। तो प्रथम जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वाल्वों का प्रयोग होता था, तो अर्थात निर्वात ट्यूब का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो ये रहेगी गति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAC। तो ये क्या होती है? तो ये एक मशीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आएगा, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? तो ये होती है 1,00,000 संक्रियाएं करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ अर्थात जो IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके आविष्कार से कंप्यूटर की किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो इससे जो है कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया
तो कौन सी पीढ़ी का इससे जन्म हुआ? तो 3G अर्थात तीसरी पीढ़ी का। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता था? तो ये थे द्विधारी अंक पद्धति, जिसे बाइनरी नंबर कहा जाता है। 0 और 1 जो है बाइनरी नंबर रहेंगे। तो इसमें जो है बाइनरी अंक पद्धति का जो द्विधारी अंक पद्धति है इसका उपयोग होता था। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये किया गया है CDAC के द्वारा। तो ये भी जो है आपने याद रखना है। और CDAC की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है। तो ये रहेगी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा की तरह उच्च स्तरीय कंप्यूटरीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा की तरह उच्च स्तरीय कंप्यूटरीय भाषा कौन सी है? तो ये रहेगी यहाँ पर कोबोल। और कोबोल जो यहाँ पर दिया गया है इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है। तो ये रहेगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है PC का पूरा नाम। तो PC जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। आपने PC कहते हुए सुना होगा। तो PC का जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है IBM। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट रहेगा समग्रहण अर्थात जो स्टोरेज है सुविधा युक्त प्रथम कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? तो ये था SDAC। नेक्स्ट है सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ये रहेगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क अर्थात जो CD जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे कह देते हैं चुंबकीय डिस्क। तो आपने उसके ऊपर एक चमकीली परत देखी होगी। तो ये जो चमकीली जो परत है ये क्या होती है? तो इसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है IC, इसका विकास इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ये है JS किल्वी ने। नेक्स्ट है वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये रहेंगे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें वॉल्वों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है ENIAC, ये कब निर्मित किया गया था? तो ये था सन 1946 में। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार तो ये था 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? तो जो 2G जो पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी इसके कंप्यूटरों का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? तो यह है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये रहेगी प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा VLSI तथा ULSI का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ है? तो यहाँ पर जो ये VLSI और ULSI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है। तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इनका विकास हुआ? तो ये हुआ चौथी पीढ़ी में। इनका जो उपयोग है ये चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो ये कंप्यूट से बना है। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर कौन सा है? तो इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों वे क्या कहलाते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों गुण हो तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ?
तो ये जो मिनी कंप्यूटर है इसका उदय हुआ था तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी चतुर्थ पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन आएगा, सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था। तो 1951 में जो प्रथम जनगणना हुई थी भारत में जो 1951 में हुई थी, तो यहाँ पर जो अमेरिकन ब्यूरो के द्वारा खरीदा गया इस समय कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था यूनिवैक। और यहाँ पर जो ये यूनिवैक जो दिया गया है इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है, तो इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था, तो ये था विलियम शॉकिले ने। नेक्स्ट है IBM PC विकसित कब हुआ था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका विकास कब हुआ था, तो ये हुआ था 1981 में। नेक्स्ट है मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, आधुनिक जो इसमें कंप्यूटर है ये रहेंगे चतुर्थ पीढ़ी के। नेक्स्ट है किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर का विकास हुआ, इंटरनल मेमोरी सेमीकंडक्टर का विकास हुआ, तो ये हुआ चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट है ENIAC का वजन कितना था, तो ये था 30 टन। नेक्स्ट है किस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर ENIAC यूनिवैक एडवैक 701 702 माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटोस कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो ये किया गया था एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट है किस पीढ़ी में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का मूल डिजाइन के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे वॉन न्यूमैन मशीन कहा जाता है, तो ये हुआ है प्रथम पीढ़ी में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके में 1 लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।